हेलो एवरीवन। आज है 23 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। और अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको इसको बेचने के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहिए, और अगर नहीं है तो खरीदने के बारे में भी आपको सोचना जरूर चाहिए। तो वो शेयर कौन सा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं उस कंपनी के बारे में। कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा बिजनेस है, काफी दूर दूर तक फैला हुआ बिजनेस है। शहरों से लेकर गांव में इनका बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। और एफएमसीजी सेक्टर में भी है, होटल सेक्टर में भी है ये, और टोबैको सेक्टर में भी है ये। बहुत लोगों ने अब इसके बाद गेस कर लिया होगा, मैं यहाँ पर आईटीसी की बात कर रहा हूँ। 207 रुपए का ये शेयर है, 207 रुपए का। आज भी तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम देखें तो एक महीने में दिखाऊं तो अभी भी 8.5% से 9% का ग्रोथ है। देखिए, एक 216 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई एक ही दिन में, बहुत बड़ी गिरावट आई थी जब पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। 1400 पॉइंट की जो गिरावट आई थी जिस दिन सेंसेक्स में, इसी के चलते 214 रुपए से सीधा फिसल के 202 रुपए तक आया। लेकिन पिछले 2 दिनों में डेफिनेटली इसने अच्छा बाउंस बैक दिखाया भी है और दोबारा से ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 190 रुपए से उछला था ये शेयर, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी। एक साल में अगर हम देखें तो अभी भी 13% की गिरावट है, अभी भी अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा है जो 240 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। 150 रुपए तक नीचे ये शेयर टूटा जरूर था, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। देखिए, आईटीसी डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से, अगर हम देखें कुछ महीनों से देखें, तो मार्केट का जोकर बन के बैठा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। 3 साल में भी 21% की गिरावट है। 320 रुपए के लेवल से अगर हम देखें तो ये टूट ही रहा है, ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा है। 200 रुपए का जो मार्क है उसको पार करने में पहले उसको दिक्कत थी। अब 210 220 रुपए से ऊपर ये शेयर नहीं जा रहा है, और जब भी गया है वापस नीचे टूट रहा है ये शेयर। लेकिन फिर भी कंपनी बहुत ही दमदार है। कंपनी डेफिनेटली अगर हम देखें तो इसका जो सेक्टर है वो सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट का है, लेकिन एफएमसीजी में एक बहुत बड़ा नाम है। आईटी से अगर हम देखें तो आशीर्वाद आटा से लेकर सॉल्ट, स्पाइस, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस ब्रांड के अंडर में। सनफिस्ट, बिस्किट, कुकीज, बिंगो चिप्स, कई सारे, किचन ऑफ इंडिया, ईपी, सनफिस्ट, आप देखिए, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन, गम ऑन, फेबल, सनमीन, वंडर्स मिल्क, आईटीसी, मास्टर शेफ, फार्मलैंड, फियामा डिवल्स, ड्रीम, फियामा वीवेल, एंगेज, सुपीरिया, नीम वॉश जो अभी इन्होंने निकाला है इस पेंडेमिक के दौरान जब कोरोना वायरस फैला हुआ था। सैवलॉन ने तो भैया झंडे गाड़े थे इस वायरस के। इस पेंडेमिक के दौरान काफी सारी प्रोडक्ट इनकी बिकी है, और वैल्यूएशन भी सैवलॉन का बहुत 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 बढ़ चुका है अभी के वक्त में। क्लासमेट से लेकर पेपर क्राफ्ट से लेकर एम से लेकर मंगलदूत से लेकर होमलैंड, कई सारी प्रोडक्ट आपको इसी ब्रांड के अंडर में मिल जाएगी। यहाँ तो मैं सिर्फ एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, ये इनका एफएमसीजी बिजनेस है जहां से इनका 30% रेवेन्यू निकलता है। कंपनी का जो बड़ा रेवेन्यू है, 35-40% का जो रेवेन्यू कंपनी का निकलता है, वो इनका सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट से निकलता है। और वहां पर भी आपको इनके कई सारी ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगी। होटल बिजनेस इसमें भी कंपनी है। कोविड के चलते अगर हम देखें तो अभी होटल बिजनेस मंदा पड़ा हुआ है, लेकिन लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी डेफिनेटली लोग बाहर घूमने जाएंगे, होटल में भी लोग स्टे करेंगे। इनका जो बिजनेस है वो दोबारा से आपको एक होटल बिजनेस का जो बिजनेस है और अगेन आपको एक बड़ा बाउंस करता हुआ देखने को मिलेगा। ये वो कंपनी है जो हर क्वार्टर में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए कमाती है। हर क्वार्टर में इतना बड़ा इनका रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर एक और चीज मैं आपको दिखाऊं तो लार्ज कैप शेयर है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और एक और चीज है, 2.5 करोड़ के आसपास का हमें वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। टोबैको सेक्टर को ज्यादा झटका इसलिए लगा है क्योंकि डेफिनेटली सरकार के द्वारा इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगते हैं, और आने वाले दिनों में एक न्यू पॉलिसी भी तैयार हो सकती है जो टोबैको इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकती है। इन हेल्थ मिनिस्ट्री सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी कंपनी अब अपना जो स्विच है, गियर है, कंपनी ने काफी वक्त से चेंज किया है। कंपनी अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सालों से काफी ज्यादा एक्टिवली एफएमसीजी में काम कर रही है, और कंपनी को अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिला है, जबकि वो डेफिनेटली एफएमसीजी में प्रीमियम वैल्यूएशन की हकदार है, लेकिन अभी भी उनको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिला है। अभी भी उनको टोबैको वाला वैल्यूएशन ही मिला है।
तो कंपनी पिछले 1-2 साल से इस जद्दोजहद में है कि उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, एफएमसीजी का वैल्यूएशन मिले। लेकिन अगर अगर वो जिस दिन उनको ये प्रीमियम वैल्यूएशन मिल गया, याद रखिए शायद उसी झटके से कुछ ही दिनों में 2-3 गुना बढ़ जाएगा। जिस दिन इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल गया ये 2-3 गुना बढ़ जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में इस कंपनी ने बड़ा पैसा कमाया है। जैसे कि मैंने कहा कि हर क्वार्टर में 3-4 हजार करोड़ का प्रॉफिट इनको होता ही है, और वो उन्होंने मेंटेन किया है इस पैंडेमिक के दौरान भी। अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। 13% जितनी होल्डिंग एफआईज के पास है, 10% जितनी म्यूचुअल फंड के पास और 21 से 22% जितनी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरिंग में आपको टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया देखने को मिला 24.20% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.96% है। देखिए एक ऐसा शेयर जो 2 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, हालांकि अभी 200 के ऊपर निकला है, सॉरी 200 रुपए से भी कम प्राइस पर ये अवेलेबल था अभी, हालांकि 200 रुपए से ऊपर निकला जरूर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो आपको 1000% का डिविडेंड पे कर रहा है। पर शेयर आपको 10 रुपए 15 पैसा यहाँ पर मिल रहे हैं एज अ डिविडेंड के तौर पर। और ये डिविडेंड ऐसा नहीं कि इसने इसी साल पे किया है, पिछले कई सालों से ये वो कंपनी है जो बढ़िया से बढ़िया डिविडेंड पे करती आई है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज में आपको दिखाऊं, टेक्निकल रेटिंग जो है इनकी वो अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है। फाइनेंशियल इसके एवरेज और वीक बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात, मतलब 90% लोग आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं या फिर होल्ड करने की बात करें, जबकि सिर्फ 10% लोग आपको यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इसके अच्छे हैं, लेकिन हालांकि ये नवंबर के थे तब शेयर ऑलरेडी काफी नीचे ट्रेड कर रहा था, अब डेफिनेटली ये काफी ऊपर पहुंच चुका है। दिसंबर के टारगेट अभी तक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने अभी भी दिसंबर के टारगेट अगर हम देखें तो दिए नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 196 रुपीज के प्राइस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील दिसंबर में हुई है। वहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन कितने शेयर्स, 10,80,000 शेयर्स की खरीदारी हुई है 196 रुपीज के प्राइस पर। जबकि उसी दिसंबर में हालांकि देखेंगे तो उसी सेम प्राइस की बिकवाली भी आपको देखने को मिल चुकी है, और उसी प्राइस पर मतलब खरीदारी, जब भी कोई बड़ी बिकवाली हुई बड़ी खरीदारी भी आपको सामने आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर एक और चीज मैं आपको दिखाऊं तो अच्छे खासे प्रॉफिट है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है और काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और दिसंबर में कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसमें आपको और बढ़त देखने को भी मिल सकती है। यहाँ पर डीएल्स की होल्डिंग 43.55% है, एफआईएस की 12.96 और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 43.50% की होल्डिंग पब्लिक की देखने को मिल रही है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड आता है। ठीक है, चाहे वो पर्सनल होल्डिंग हो, चाहे वो पर्सनल होल्डिंग हो या फिर हम जैसे रिटेल निवेशक, वो सब यहाँ पर इसमें इंक्लूड होते हैं। ओवरऑल मुझे इस शेयर के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। मुझे लगता है कि भले ही ये शेयर पिछले काफी वक्त से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कभी भी इस शेयर की किस्मत बदल सकती है। कभी भी ये शेयर दोबारा से एक बढ़िया रैली आपको दिखा सकता है, कभी भी ये शेयर में बढ़िया से बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और अगर इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाए तब तो ये कुछ ही दिनों में 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। तो आईटीसी देखिए, एक चीज तो यहाँ पर श्योर है कि आपका पैसा आईटीसी में डूबेगा नहीं, कुछ वक्त के लिए अटका रहेगा, लेकिन जब तक अटका रहेगा आपको उसका डिविडेंड भी मिलता रहेगा, तो आपका फायदा वहां पर तो है ही है। दूसरी बात यहाँ पर आईटीसी में यह है कि इन्वेस्टमेंट आपका सेफ रहेगा, डूबने की चांसेस बहुत कम है यहाँ पर, और पैसा डेफिनेटली आपका बनेगा भी बनेगा यहाँ पर। मुझे अभी भी लगता है कि ये शेयर यहाँ से शॉर्ट टर्म में 220 रुपए तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में आपको 250 रुपए तक के भी आपको टारगेट बहुत ही कम वक्त में देखने को मिल जाएंगे। तो खरीदारी की है तो आईटीसी में मेरी बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, डरने की यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। और अगर कभी भी गिरावट आती है तो आपको और क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, इससे चूकना नहीं चाहिए। अभी भी मौका मिला है, कई बार इसने आपको मौका दिया है पैसा बनाने का। आप देखिए जब भी कोई बड़ी गिरावट आई है दोबारा बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई फिर बाउंस बैक किया है। तो हमेशा याद रखिए टुकड़ों में खरीदारी करिए। यहाँ पर अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं पहले 100 खरीदे, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, और जब भी गिरावट आए तब तब खरीदारी करिए यहाँ पर, और कम से कम यहाँ पर 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, मैनेजमेंट बहुत ही दमदार है, कैश फ्लो भी बहुत ही दमदार है, और जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें कभी भी मंदी नहीं आने वाली है। तो बने रहिए, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहे तो कर सकते हैं।
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।